साथियों 14 जून और 17 जून एग्जाम के लिए आज का आपका दूसरा पेपर आ चुका है। पहला पेपर दोपहर 3 बजे कंप्लीट हो गया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इस पेपर में साथियों टोटल 50 सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगाइए। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, बिहार का प्रथम उल्लेख विधेयक के रूप में किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बिहार का प्रथम उल्लेख विधेयक के रूप में जो उल्लेख मिलता है किस ब्राह्मण ग्रंथ में, तो याद रखिएगा शतपथ ब्राह्मण में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन, पुराणों में बिहार की भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है अपवित्र भूमि? तो साथियों पुराणों में बिहार की भूमि के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है, अपवित्र भूमि के लिए कीकट शब्द। अगला क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वज्जी संघ की राजधानी कहाँ पर थी? एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, एक एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वज्जी संघ की राजधानी पूछे वैशाली, कहाँ पर हो जाएगा? वैशाली। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो यहाँ पर अगर आप लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, लिच्छवी को विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन 5, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा का अंतिम शासक कौन था जिसे बिंबिसार ने पराजित किया था? और देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एग्जाम तक आपका एक भी वीडियो छूटे ना। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा का अंतिम शासक कौन था? ब्रह्मदत्त, जिसे बिंबिसार ने पराजित किया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? और देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर डेली क्लास का लिंक दिया जाता है। तो डेसिबल जो है वातावरण में ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल से। आगे देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा 1971 में दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1969 में, तो इंदिरा गांधी ने ही किया था 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आगे देखिए, राज्यसभा में किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए न्यूनतम कोरम क्या है? यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में छपा है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसके लिए कोरम 10% है। यहाँ पर देखिए 1/10 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1/10 आपको आंसर करना है, 1/10 सदस्य। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग बोला जाता है की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कैग के बारे में किस भाग में उल्लेख मिलता है? तो भाग 5 में और आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक में सीएजी के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, बिंबिसार ने अपने शाही चिकित्सक जीवक को किस राजा के इलाज के लिए भेजा था? सही जवाब है प्रद्योत। आगे देखिए, पितृहंता के नाम से प्रसिद्ध मगध का वह शासक कौन था जिसने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया था? तो यह था अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु के समय में ही क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था और अजातशत्रु ने ही अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया था। अजातशत्रु को कुनिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुनिक। आगे देखिए क्वेश्चन 12, गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था? तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, उदायन ने किया था। किसने? उदायन ने। उदायन के पिता अजातशत्रु थे और अजातशत्रु के पिता बिंबिसार। आगे देखिए क्वेश्चन 13, शिशुनाग वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी अस्थायी रूप से वैशाली स्थानांतरण की थी? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, बी वाला, शिशुनाग। क्या हो जाएगा, शिशुनाग। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अच्छा, आयोजन कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। पहला अभी हमने आपको बताया अजातशत्रु, दूसरा हुआ था कालाशोक, ठीक है, कालाशोक, तीसरा हुआ था अशोक और चौथा हुआ था कनिष्क के समय में। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे बताइए? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किया गया था सैन फ्रांसिस्को में, हरदयाल, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है, लाला हरदयाल प्रमुख नेता थे। आगे देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। और भारतीय में पूछे तब सी राजगोपालाचारी। आगे देखिए, 1932 का जो पूना समझौता हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, तो इस समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो भारतीय दलित वर्ग का, याद रखिएगा, भारतीय दलित वर्ग का। आगे देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस विशेष अनुच्छेद से अधिक सुरक्षित मानी जाती है? तो विशेष अनुच्छेद से अधिक सुरक्षित जो है आर्टिकल 50 हो जाएगा, याद रखिएगा, आर्टिकल 50। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये जो है अफ्रीका में है। अच्छा, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आगे देखिए, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? और यहाँ पर ध्यान दीजिए, विश्व का सबसे बड़ा तो सहारा हो जाएगा, लेकिन एशिया का जो होगा वो गोबी होगा। तो हरित क्रांति भारत में जनक कौन है? आप सभी जानते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन। और सर्वाधिक प्रभाव पंजाब हरियाणा में पड़ा था, ठीक है, पंजाब हरियाणा। आगे देखिए, पेनिनसुलर पठार को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है बताइए? तो ये रेखा है कौन सी? तो नर्मदा नदी है, ठीक है, नर्मदा नदी। आगे देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? इस क्वेश्चन पर आप लोग डबल ट्रिपल जितना हो सके स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। यहाँ से आपको और क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले ओवरऑल की बात करें तो बिहार में साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो 61.8, ये ओवरऑल है पूरा। अब इसमें से मेल की बात करें और फीमेल की बात करें तो कितना कितना है? तो मेल का प्रतिशत जो है 71.25% है साक्षरता, और फीमेल का जो साक्षरता प्रतिशत है वो कितना है? तो फीमेल के लिए है 51.5%, ठीक है, 51.50। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब पूछे बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षरता है किस जिला में ओवरऑल? तो रोहतास। और सबसे कम पूछे तो पूर्णिया। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले जिस तरह से केंद्र में संसद होता है उसी प्रकार राज्य में क्या होता है? विधानमंडल। पूरा आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देते हैं। विधानमंडल, विधानमंडल के बारे में उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है? 168 में। विधानमंडल में जिस तरह संसद में राज्यसभा लोकसभा होते हैं उसी प्रकार विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद होता है। विधानसभा के बारे में आर्टिकल 170 में बताया गया है, और विधान परिषद का जो गठन है और समाप्त करने के बारे में, ठीक है, विधान परिषद का गठन और समाप्त करने के बारे में आर्टिकल 169 में बताया गया है, और विधान परिषद की संरचना के बारे में आर्टिकल किस में बताया गया? तो 100, याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। 171, 169 में विधान परिषद का गठन और समाप्त, और 171 में विधान परिषद की संरचना। तो ये सब आर्टिकल ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सीट, तो विधानसभा में टोटल 243 सीट है, इसमें से 38 सीट SC के लिए है और 2 सीट जो है ST के लिए है। 2 सीट कहाँ कहाँ पर है? कल हमने आपको बताया था, मनिहारी और कटोरिया,
ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है किसके लिए, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए, तो कितना हो जाएगा 38। आगे देखिए, बिहार के कौन से जिले में प्रसिद्ध भीम बांध गर्म जल स्रोत स्थित है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कहाँ है, मुंगेर में है। कहाँ पर है, मुंगेर में है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब है क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 27। अल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होता है बताइए। तो साथियों, अल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन जो है किसकी क्रिया से होता है, तो इसका सही जवाब है एंजाइम की क्रिया से। याद कर लीजिए, एंजाइम। आगे देखिए, आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं। तो साथियों, आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व जो है ये क्या कहलाते हैं, तो क्षार धातुएं। इसको क्या बोला जाता है, क्षार धातुएं। ये क्वेश्चन आता है, याद कर लीजिए। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है बताइए। तो साथियों, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। क्या होता है, समान त्वरण। आगे देखिए, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है। यहाँ पर बताना है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर ये होता है किसका, तो जड़त्व आघूर्ण का, यानी केजी मीटर स्क्वायर होता है। इसको याद कर लीजिए। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान में लगभग कितना होता है किलोमीटर प्रति सेकंड में। तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 है, पहले भी बता चुके हैं। आगे देखिए, दंत चिकित्सक का दर्पण होता है। तो साथियों, दंत चिकित्सक का दर्पण अवतल दर्पण का होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण का। कोशिका झिल्ली बनी होती है बताइए किसकी। ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में आता है। लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की बनी होती है कोशिका झिल्ली। विभज्योतकी उत्तक किसका बना होता है, तो ये जीवित कोशिकाओं से बनता है। ठीक है, जीवित कोशिकाओं से। धान एवं गेहूं किस प्रकार के पौधे हैं, फटाफट से याद करते चलिए। धान और गेहूं जो एक बीज पत्री पौधा है, एक बीज पत्री। आगे देखिए, भोजन में लोहे खनिज के कमी से होने वाला रोग कहलाता है। यानी भोजन में लोहे खनिज की कमी से होने वाला रोग जो है एनीमिया कहलाता है, एनीमिया। आगे देखिए, गोबर छत्ता जिसे मशरूम बोला जाता है, इसमें किस प्रकार का पोषण होता है। तो साथियों, गोबर छत्ता में जो है मृतजीवी पोषण होता है, मृतजीवी पोषण। उग्रसेन और द्वितीय परशुराम की उपाधि धारण करने वाला मगध का शासक कौन था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन था। तो 38 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा महापद्म नंद था, महापद्म नंद। सिकंदर महान के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासन था बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 39 का आंसर हो जाएगा नंद वंश का। नंद वंश का आखिरी शासक कौन था, तो आपको याद होगा घनानंद। ठीक है, नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से किस नंद शासक को उखाड़ फेंका था। तो जो नंद वंश का आखिरी शासक था यानी घनानंद को। ठीक है, उसके बाद फिर मौर्य वंश की स्थापना होती है नंद वंश के बाद। आगे देखिए, सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया राजदूत कौन था। ये मेगास्थनीज था। ठीक है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की रचना है इंडिका। आगे बढ़ते हैं, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित बताया गया है। तो 7 वर्गों में। कितना, 7 वर्गों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया और श्रवणबेलगोला चले गए।
तो इसका सही जवाब है जैन धर्म को अपनाया था। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। 43 का आंसर क्या होगा? जैन धर्म को अपनाया था। आगे बढ़ते 44 देखिए, अमित्रघात यानी शत्रुओं का संहारक के नाम से किसे जाना जाता था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बिंदुसार को जाना जाता था। किसे? बिंदुसार को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 45, सम्राट अशोक का राज्याभिषेक बिंदुसार की मृत्यु के कितने वर्ष बाद हुआ था? बिंदुसार के पुत्र थे अशोक और राज्याभिषेक जो है 4 वर्ष के बाद हुआ था। ठीक है, मृत्यु के 4 वर्ष के बाद। आगे देखिए, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था और उल्लेख जो है 13वां शिलालेख में मिलता है। 13वां शिलालेख में। अशोक ने अपने शासनकाल के किस वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की और वहां का भू राजस्व घटाकर 1/8 कर दिया था? तो ये शासन के 20वें वर्ष में। ठीक है, 20वें वर्ष में। आगे देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वृद्धरथ था, जिसकी हत्या किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। आगे देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या किया। किस वंश की स्थापना किया? बताइए, हत्या करके। तो अभी हमने बताया वृद्धरथ की हत्या किया था पुष्यमित्र शुंग ने और शुंग वंश की स्थापना किया। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहने वाले पतंजलि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। संस्कृत व्याकरण। आगे देखिए, कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किस युग की शुरुआत किया था? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, स्टार मार्क कर लीजिए। शक संवत स्टार्ट किया था। शक संवत। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किसके संरक्षण में हुआ था? तो चौथा वाला कनिष्क के समय में हुआ था। कनिष्क के समय में। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।